चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गुरुग्राम में सिक्योरिटी गार्डों ने लाठी डंडों से तोड़ी मर्सिडीज। हरियाणा के गुरुग्राम में देर रात एक सोसाइटी के बाहर मर्सिडीज बेंज कार सवार कपल और सिक्योरिटी गार्डों के बीच विवाद हिंसक झगड़े में बदल गया। बताया गया कि कपल एग्जिट गेट से एंट्री करने की कोशिश कर रहा था, जिस पर गार्ड अंकित ने नियमों का हवाला देते हुए रोका। इस बात पर बहस बढ़ी और युवक ने कथित तौर पर गार्ड के साथ मारपीट कर दी। इसके बाद अन्य गार्ड मौके पर पहुंचे और लाठी डंडों से कार के शीशे तोड़ दिए। घटना का वीडियो वायरल है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। हिसार में नर्सिंग छात्राओं का मामला सीएम तक पहुंचा। हिसार के नारनौंद क्षेत्र स्थित खुशी कॉलेज ऑफ नर्सिंग कागसर में छात्राओं के उत्पीड़न और अनियमितताओं का मामला अब सीधे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तक पहुंच गया है। पीड़ित छात्राओं ने पहले शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा और स्वास्थ्य मंत्री आरती राव से मुलाकात की। इसके बाद मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी पीड़ा बताई। छात्राओं का आरोप है कि कॉलेज में पढ़ाई, नर्सिंग ड्यूटी, सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। उन्होंने मांग की है कि उनका माइग्रेशन PGIMS रोहतक में किया जाए ताकि भविष्य सुरक्षित रह सके। नारनौल में गैंग के 3 बदमाशों समेत 15 पर FIR। महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में गैंगस्टर सुरेंद्र उर्फ चीकू से जुड़े बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गैंग के सदस्य विक्रांत उर्फ विक्की डोहर पर हुए हमले के मामले में 3 नामजद युवकों समेत 14-15 अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार नामजद आरोपी पहले भी हत्या, जमीन कब्जाने और फिरौती जैसे मामलों में शामिल रहे हैं। शिकायत विक्की के कजिन नरेंद्र ने दी थी, जिन्होंने बताया कि हमलावर लाठी डंडों के साथ मौके पर मौजूद थे। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। रानिया में कोहरे में स्कूल वैन से भिड़ी बाइक। सिरसा जिले के रानिया क्षेत्र में घने कोहरे के कारण बड़ा सड़क हादसा हो गया। कहरवाला और मम्मड़ के बीच एक निजी स्कूल वैन और बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें 23 वर्षीय सुनील कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। सुनील मम्मड़ खेड़ा गांव का रहने वाला है और दूध सप्लाई का काम करता है। सुबह काम पर जाते समय कम दृश्यता के कारण वह आगे चल रही स्कूल वैन को नहीं देख पाया। टक्कर के बाद बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फतेहाबाद में धुंध में नहर में गिरी कार। फतेहाबाद जिले में रतिया भूना रोड पर घनी धुंध के चलते एक क्रेटा कार रत्ताखेड़ा माइनर में गिर गई। कार सोनीपत निवासी दीपक की बताई जा रही है, जो देर रात अपनी ससुराल आ रहा था। धुंध के कारण नहर दिखाई नहीं दी और गाड़ी अनियंत्रित होकर माइनर में जा गिरी। दीपक सनरूफ खोलकर बाहर निकल आया और सुरक्षित रहा। सूचना पर डायल 112 की टीम पहुंची और क्रेन से कार बाहर निकाली गई। पुलिस के अनुसार कार क्षतिग्रस्त हुई है। मामले की जांच जारी है। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस ने HPSC पर सरकार को घेरा। हरियाणा विधानसभा के विंटर सत्र में कांग्रेस विधायकों ने हरियाणा लोक सेवा आयोग को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। नारनौंद से कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ ने आरोप लगाया कि आयोग के चेयरमैन के कारण हरियाणा के योग्य JRF और गोल्ड मेडलिस्ट छात्र भी चयन से वंचित रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाहरी व्यक्ति को चेयरमैन बनाकर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। स्पीकर की टोका टाकी के बीच मुद्दा उठाया गया, जिस पर कांग्रेस विधायकों ने भी समर्थन किया। फरीदाबाद में स्कॉर्पियो ने मर्सिडीज और थार को मारी टक्कर। फरीदाबाद में नेशनल हाईवे 19 पर ओल्ड मेट्रो स्टेशन के पास देर रात तेज रफ्तार और नशे में धुत ब्लैक स्कॉर्पियो ने पहले मर्सिडीज और फिर थार गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया, जबकि दोनों लग्जरी गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्कॉर्पियो की रफ्तार बेहद तेज थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मर्सिडीज सड़क पर घूम गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और चालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। हरियाणा में GST चोरी में दवा कारोबारी अरेस्ट। हरियाणा के सोनीपत में केंद्रीय GST विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दवा कारोबारी पावेल गर्ग को गिरफ्तार किया है। जांच में 118.49 करोड़ रुपए की कथित अवैध बिक्री और GST चोरी का खुलासा हुआ। रोहतक स्थित केंद्रीय GST आयुक्त कार्यालय की टीम ने कारोबारी की कंपनी में कई घंटे तक जांच की, लेकिन वह दवाओं की बिक्री से जुड़े ठोस दस्तावेज पेश नहीं कर सका। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। यमुना किनारे वन विभाग की जमीन पर अवैध खनन। पलवल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने यमुना किनारे सुल्तानपुर गांव में अवैध खनन को लेकर भाजपा सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि वन विभाग की करीब 343 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से रेत खनन किया जा रहा है, जबकि यह पूरी तरह प्रतिबंधित है। दलाल का आरोप है कि खनन माफिया ग्रामीणों को धमकाते हैं और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी कि कार्रवाई न होने पर वे राष्ट्रीय हरित अधिकरण का दरवाजा खटखटाएंगे।
यमुनानगर में दोस्त की बहन से किया रेप। यमुनानगर में दोस्ती की आड़ में विश्वासघात का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि युवक राजन बिट्टू ने अपने दोस्त की बहन को चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया और बेहोशी की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता का भाई एक मामले में बरेली जेल में बंद है, जिसके बाद आरोपी का घर आना जाना बढ़ गया था। महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और मेडिकल ने डिजिटल साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। यमुनानगर में नाबालिग बेटी की शादी कराने पर पिता अरेस्ट। यमुनानगर में नाबालिग लड़की की शादी कराने के मामले में महिला थाना पुलिस ने पिता हरदीप को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले मां की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच में सामने आया कि दिसंबर 2024 में नाबालिग की शादी करा दी गई थी। बाद में दहेज की मांग और प्रताड़ना के आरोप लगे। जून 2025 में दर्ज शिकायत की जांच के दौरान लड़की की उम्र और विवाह की पुष्टि हुई, जिसके बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। पुलिस का कहना है कि बाल विवाह के मामलों में शून्य सहनशीलता अपनाई जाएगी। हरियाणा के पूर्व एमएलए छोक्कर की जमानत याचिका रिजेक्ट। गुरुग्राम में माहिरा ग्रुप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक धर्म सिंह छोक्कर की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने पीएमएलए की धारा 45 की ट्विन कंडीशन का हवाला देते हुए कहा कि रिकॉर्ड से प्रथम दृष्टया निर्दोष होने के पर्याप्त आधार नहीं बनते। फर्जी बैंक गारंटी, होम बायर्स की रकम के दुरुपयोग और संदिग्ध लेन देन जैसे गंभीर आरोपों को देखते हुए कोर्ट ने राहत देने से इनकार किया। रोहतक नगर निगम की मीटिंग में हंगामा। रोहतक नगर निगम हाउस की बैठक हंगामे के साथ शुरू हुई। वार्ड 19 के पार्षद विजय गोयल और मनोनीत पार्षद अनिता के बीच तीखी नोकझोंक हो गई, जिसमें मनोनीत पार्षद रमेश बोहर भी शामिल हुए। बिजली, पानी और विकास कार्यों को लेकर पहले से नाराजगी थी। बहस के बाद विजय गोयल ने माफी मांगकर मामला शांत कराया। बैठक में पिछली कार्यवाही के बाद हुए विकास कार्यों की रिपोर्ट लेने और शेष एजेंडों पर चर्चा करने का निर्णय लिया गया। बहादुरगढ़ के एमआईई की जूता फैक्ट्री में लगी आग। झज्जर जिले के बहादुरगढ़ स्थित एमआईई पार्टे में जूता फैक्ट्री में शुक्रवार सुबह भीषण आग लग गई। एसएसआरए इंटरप्राइजेज की फैक्ट्री में मौजूद ज्वलनशील केमिकल, प्लास्टिक दाना और रबर के कारण आग तेजी से फैली। आग बुझाने के लिए बहादुरगढ़ सहित रोहतक, झज्जर, सोनीपत और दिल्ली से दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची। धुएं का गुबार दूर तक दिखा। आग के कारणों की जांच जारी है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। पानीपत में व्यापारी से 2 करोड़ की फिरौती मांगी। पानीपत के सेक्टर 12 हुडा निवासी व्यापारी यशपाल गर्ग को विदेशी नंबर से व्हाट्सएप कॉल कर 2.5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। कॉलर ने खुद को बम्बिहा गैंग का सदस्य बताया और दिन भर कॉल व ऑडियो मैसेज भेजकर दहशत फैलाता रहा। व्यापारी ने थाना चांदनी बाग में शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर साइबर और तकनीकी जाँच शुरू की। नंबरों की ट्रेसिंग और कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही है। नूंह में पिकअप गाड़ी से 4 गोवंश बरामद। नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका थाना क्षेत्र में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने पिकअप गाड़ी से 4 गोवंश मुक्त कराए। पुलिस को देखते ही तस्कर मौके से फरार हो गया। सूचना के आधार पर गांव घाटा के पास नाकाबंदी की गई थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि गोवंश को राजस्थान ले जाया जा रहा था। पुलिस ने नामजद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर वाहन जब्त कर लिया है और तलाश जारी है। सिरसा में 50,000 क्विंटल पराली स्टॉक में लगी आग। सिरसा में नेशनल हाईवे के पास पराली के बड़े स्टॉक में भीषण आग लग गई, जिसमें करीब 50,000 क्विंटल पराली जल रही है। दमकल विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर हैं, लेकिन नीचे से फैली आग के कारण काबू पाना मुश्किल हो रहा है। चारों ओर धुएं का गुबार फैल गया है। किसानों के अनुसार यह स्टॉक नेजाडेला कलां के 3 किसानों का था। आग लगाने की आशंका जताई जा रही है। जांच जारी है।